Hey all, welcome back. Let's start our Nifty analysis video for tomorrow. But before that, let's quickly watch how market has performed today. So यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी वही रेंज में आज क्लोज हुई है. ऊपर रेजिस्टेंस है 24,000 का एंड नीचे सपोर्ट है 23,850 का. सो अब इसके आगे एक्सपेक्टेशंस यही होगा कि निफ्टी और एक दो दिन यही रेंज में एक टाइम स्पेंड करे एंड फिर ब्रेकआउट दे. तो ये ब्रेकआउट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24,500 तक, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर चुका होगा. सो आज है ट्यूसडे, निफ्टी का एक्सपायरी था. निफ्टी ने कुछ मूव नहीं दिया आज. ये 2 दिन से ऑप्शन सेलर्स का ही मार्केट है एंड करंटली मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वीक में भी निफ्टी यही रेंज में क्लोज होगा या मैक्स जाएगा 24,125 तक. अगर निफ्टी ने ये वीक यही रेंज में स्पेंड किया तो हम लोग आने वाले वीक में निफ्टी को 24,500 तक देख सकते हैं, क्योंकि ये एक गैप अप ओपन के बाद निफ्टी यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है. तो यहाँ पे और बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे एंड फिर एक स्ट्रॉन्ग मूव हमें देखने मिल जाएगा. तो हम लोग ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं एंड कल का ट्रेडिंग प्लान भी हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ही देखते हैं. सो अब करंटली निफ्टी का रेंज है 24,000, एक रेजिस्टेंस है एंड करंटली सपोर्ट है 23,850 840 का. अगर निफ्टी कल कुछ गैप अप ओपन होता है 24,100 के ऊपर एंड फिर एक नीचे ये लेवल्स पे टेस्ट करने आता है, तो हम लोग निफ्टी को फिर से 24,100 के लेवल्स पे ही देखेंगे. 100 या तो 125, क्योंकि यहाँ पे भी एक गैप पेंडिंग है निफ्टी का, तो निफ्टी अपर लेवल्स पे गैप फिल करने जा सकता है. अगर निफ्टी 24,000 के अबाव ओपन होता है, 24,000 पे सपोर्ट लेता है, तो 24,125 तक जा सकता है. अगर नहीं, निफ्टी फिर से यही रेंज में ओपन होता है, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन होता है, या 24,000 या 23,850 के यही रेंज में ओपन होता है, तो हम लोग फिर से एक साइडवेज मार्केट ही एक्सपेक्ट करेंगे. एंड कल के लिए सपोर्ट होगा 23,890 का सपोर्ट होगा, जो कि आज का लो है. निफ्टी ने स्टार्टिंग में 15 मिनट्स में एक हैमर कैंडल बनाई, जो उसका सपोर्ट था 23,890 का. उसके बाद उसने ये सपोर्ट पे रीटेस्ट को नहीं आया एंड फिर एक ऊपर ही जाता. एक नॉर्मल साइडवेज मूव था, एकदम धीरे धीरे मूव कर रहा था. सो हम लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे कि निफ्टी एक दो दिन और सिर्फ यही रेंज में मूव करे या मैक्स 24,125 तक जाए. एंड अगर निफ्टी ये वीक वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे यही कुछ रेंज में टाइम स्पेंड करता है एंड फिर नेक्स्ट वीक में कुछ एक अप मूव या एक ब्रेकआउट देता है, तो फिर वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाएगा एंड फिर हम लोग निफ्टी को 24,500 के लेवल्स पे देखेंगे. तो कल का ट्रेडिंग प्लान देखते हैं, कल का ट्रेडिंग प्लान डिसाइड करते हैं. अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, एक ब्रेकआउट देता है, रीटेस्ट करता है एंड यहाँ पे सपोर्ट पे 24,000 पे एक हैमर कैंडल फॉर्म करता है, तो हम लोग निफ्टी को 24,125 के लेवल्स तक देख सकते हैं. इफ निफ्टी कुछ 24,000 के ऊपर गैप अप ओपन होता है एंड 24,000 पे सपोर्ट लेता है, तो भी हमारे एक्सपेक्टेशंस हो गए कि निफ्टी 24,125 के लेवल्स पे जाए. तो फ्लैट ओपन हुआ तो भी हम लोग अपर साइड का ट्रेड प्लान करेंगे एंड गैप अप हुआ, सपोर्ट लेता है, तो भी अपर साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे. इफ निफ्टी कुछ ये लेवल में ओपन होता है या स्लाइट गैप डाउन होता है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे निफ्टी को 23,900 के अराउंड सपोर्ट ले
या तो 23,890 के अराउंड सपोर्ट ले। तो यहाँ पे सपोर्ट लेके भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे निफ्टी को 24,000 तक आए। सो देखते हैं निफ्टी कैसा ओपन करता है। करंटली सेलिंग का कोई प्लान नहीं है, जो प्लान है वो बाइंग का प्लान है। या तो साइडवेज मार्केट में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जब निफ्टी ब्रेकआउट देगा 24,125 के लेवल्स का, तब हम लोग प्लान करेंगे। सो करंटली यही बाइंग का ही प्लान है, नेगेटिव कोई सेलिंग प्लान नहीं है। एंड मार्केट करंटली पॉजिटिव ही लग रहा है, जिस तरीके से इसने डेली कैंडल बनाई है। ये डेली कैंडल जो आज फॉर्म हुई है वो एक वेट कैंडल है। बस ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बस ये 3 ऐसे और वेट कैंडल बनाए एंड फिर एक ब्रेकआउट दे, तो हम लोग निफ्टी को 24,500 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोस्टली नेक्स्ट वीक। बट यही मंथ में अगर ये 3 वेट कैंडल और मिलती है तो यही मंथ में हम लोग निफ्टी को 24,500 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं निफ्टी कल कैसा रिएक्ट करता है एंड कैसा ओपन करता है। सो ये था आज का एनालिसिस वीडियो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो If you found this analysis useful, do subscribe for daily Nifty analysis. See you in the next video. Thank you.